नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे सीधी भाषा में कहें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कुल 4 विधायक हैं और उनमें से 3 विधायक खुलकर कुशवाहा से अलग रास्ता पकड़ चुके हैं। खुद उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा में नहीं है, वो राज्यसभा सांसद है, यानी विधानसभा के अंदर पार्टी का कंट्रोल अब उन्हीं विधायकों के पास है जो नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीर सामने आई है उससे साफ है कि यह कोई अचानक का गुस्सा नहीं है। दिल्ली में तीनों विधायकों की लंबी मीटिंग हुई है, साथ में डिनर किया गया और आगे की पूरी रणनीति तय कर ली गई। पहले नए साल में लखनऊ में मिलने की योजना थी, लेकिन बात टल गई और फिर दिल्ली में सब कुछ फाइनल हुआ। वहां यह भी तय हुआ कि एक नेता को सबका लीडर माना जाएगा और उसी के फैसले पर आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही जो पुराने नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं उन्हें वापस जोड़ने की कयावत भी शुरू होगी। अब असली सवाल कानून का है। आम लोगों को लगता है कि अगर विधायक पार्टी के खिलाफ गए तो तुरंत उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। दल बदल कानून में एक बड़ा रास्ता दिया गया है। अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक एक साथ अलग रुख अपनाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाता है। ऐसे में विधायक सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मामले में गणित बिल्कुल साफ है। पार्टी के 4 विधायक हैं, 2/3 का मतलब हुआ लगभग 2.5 विधायक। यहाँ 3 विधायक एक साथ है, यानी कानून की नजर में यह संख्या पूरी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तीनों विधायक खुलकर अलग गुट बनाते हैं तो उन्हें दल बदल के कानून से डरने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है पार्टी पर दावे की। क्या विधायक पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष होना ही सब कुछ नहीं होता। असली सवाल यह होता है कि विधानसभा में पार्टी किसके दम पर खड़ी है। यहाँ कुशवाहा खुद विधानसभा में है नहीं। पार्टी का संगठन पहले ही लगभग खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिलों तक ढांचा भंग है और अभी तक दोबारा खड़ा नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर तीनों विधायक पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो वे चुनाव आयोग के सामने यह कह सकते हैं कि असली राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम वही है। फिर फैसला चुनाव आयोग करेगा कि पार्टी का नाम और सिंबल किसे मिलेगा। भारत की राजनीति में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। एक अहम बात यह भी है कि ये तीनों विधायक साफ कह चुके हैं कि वे एनडीए नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि उनकी जीत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई है, यानी लड़ाई गठबंधन से नहीं सीधे कुशवाहा से है। अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो कुशवाहा के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। पार्टी हाथ से निकल सकती है, विधायक अलग हो सकते हैं और संगठन भी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऊपर से उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी इसी साल खत्म हो रही है। ऐसे में राजनीतिक ताकत पहली जैसी नहीं रह जाएगी। यह भी याद रखने वाली बात है कि यह कुशवाहा के साथ पहली बार नहीं हो रहा। पहले भी उनकी पार्टी में टूट हो चुकी है। बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता पार्टी टूटने के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर आता है। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जो हालात बने हैं वो अचानक नहीं बने हैं। इसका सीधा रिश्ता कुशवाहा के पुराने राजनीतिक इतिहास से भी जुड़ा है, जहां उनकी पार्टी पहले भी एक नहीं बल्कि 2 बार टूट चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2016 की। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी था। कुशवाहा उस समय पार्टी के सर्वेसर्वा थे और केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। पार्टी के भीतर उनका सबसे भरोसेमंद चेहरा माने जाते थे जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार। अरुण कुमार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। लेकिन 2016 में दोनों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। कुशवाहा ने अचानक अरुण कुमार को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इसके बाद मामला सिर्फ पद का नहीं रहा बल्कि सीधे पार्टी की मालिकाना लड़ाई में बदल गया। अरुण कुमार ने खुलकर बगावत कर दी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर ही अपना दावा ठोक दिया। यह विवाद इतना बढ़ा कि पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और आरएलएसपी की राजनीतिक ताकत को बड़ा झटका लगा। इसके बाद दूसरा बड़ा झटका 2018 में लगा था। तब भी पार्टी आरएलएसपी ही थी और तब भी वजह लगभग वही थी, सत्ता में हिस्सेदारी और फैसलों में एकतरफा फर्क।
पार्टी के 2 विधायक सुधांशु शेखर और ललन पासवान साथ में एमएलसी संजीव श्याम सिंह कुशवाहा से अलग हो गए। तीनों नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दी और पार्टी पर अपना दावा पेश कर दिया। उस वक्त इन नेताओं ने खुलकर कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा व्यक्तिगत फायदे की राजनीति कर रहे हैं और संगठन या विधायकों की बात नहीं सुनते। 2018 की टूट की सबसे बड़ी वजह सरकार में मंत्री पद और बोर्ड आयोग में हिस्सेदारी मानी गई थी। विधायकों का कहना था कि चुनाव में मेहनत उन्होंने की, लेकिन सत्ता का फायदा केवल चुनिंदा लोगों को दिया गया। इस बगावत के बाद आरएलएसपी लगभग कमजोर हो गई। कुशवाहा की सौदेबाजी की ताकत एनडीए और दूसरे पार्टियों के सामने घटती चली गई। इन सबका नतीजा 2021 में सामने आया, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया। उस समय इसे उनकी राजनीतिक मजबूरी माना गया। अपनी अलग पार्टी चलाने की ताकत खत्म हो चुकी थी, संगठन बिखर चुका था और विधायक भी साथ नहीं बचे थे। जदयू में विलय के साथ ही आरएलएसपी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। हर बार वजह लगभग वही रही है, फैसले अकेले लेना और संगठन को साथ में न रखना। फर्क बस इतना है कि इस बार पार्टी छोटी है, विधायक कम है और इसलिए टूट का असर सीधा और तेज दिख रहा है। सीधी बात यह है कि कानून के हिसाब से कुशवाहा की पार्टी आरएलएम टूट सकती है। 3 विधायक संख्या में मजबूत स्थिति में हैं और अगर वे खुलकर मैदान में उतरते हैं तो कुशवाहा के लिए पार्टी बचाना आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि यह सब कब खुलेआम सामने आता है और बिहार की राजनीति में अगला बड़ा मोड़ कब आता है। आप उपेंद्र कुशवाहा और उनके बागी विधायकों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? इसको लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।